श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। राधे राधे सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को। महादेव के वो 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ वह स्वयं विराजमान रहते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, पहले संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शिव ही थे। आलोक रूप में विश्वव्यापी शिव शक्ति ही विद्युत पुरुष ज्योतिर्लिंग रूप में प्रज्वलित होकर अवतरित हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक हैं। अतः इन लिंग में इन सब की शक्ति समाविष्ट है। सनातन परंपरा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग है। सबसे ज़्यादा 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। मध्य प्रदेश, गुजरात में 2-2 है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु में 1-1 है। केदारनाथ और रामेश्वरम 4 धाम में भी वे आते हैं। आज इन ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी विशेष परंपरा, महत्व और पूजन के बारे में आपको जानकारी साझा करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए वीडियो को पूरा देखें। इन ज्योतिर्लिंगों की विशेषता और इनके रहस्यों की जानकारी वीडियो को साझा कर अधिकतम शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में। गुजरात के वेरावल में बाबा सोमनाथ विराजित हैं। चंद्रमा की पूजा पर बाबा ने उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ स्थापित हो गए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में है, वह कष्टप्रद है, उनके लिए यहाँ पूजा करना शुभ बताया गया है। शिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है। भक्तों के लिए बाबा का दरबार लगातार 24 घंटे तक खुला रहता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, दक्षिण का कैलाश, एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां पार्वती के साथ भगवान शिव विराजित हैं। आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में मल्लिकार्जुन है। पुत्र कार्तिक को मनाने के लिए मां पार्वती और महादेव ने यहां दर्शन दिए थे, इसलिए मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। यहां पूजन करने में अश्वमेध यज्ञ करने जैसा फल मिलता है। शिवरात्रि पर 11 दिन का महोत्सव होता है। महारुद्राभिषेक होता है। रथ पर शिव पार्वती की सवारी निकाली जाती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। यहाँ गर्भगृह से निकलती है कर्क रेखा। हर सुबह भस्म आरती और दिन भर मोहक श्रृंगार होता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल विराजित है। दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए धरती को चीरते हुए प्रकट हुए थे। इस जगह को धरती का नाभि स्थल भी कहा जाता है और यहाँ से कर्क रेखा भी निकलती है। शिवरात्रि पर 9 दिन बाबा का अलग अलग रूपों का श्रृंगार होता है। साल में सिर्फ 1 दिन दोपहर में भस्म आरती होती है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। हर रोज 3 लोकों में भ्रमण के बाद यहाँ शवन विश्राम से पहले शिव पार्वती चौसर खेलते हैं। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में शिव व माता पार्वती रात्रि विश्राम करते हैं और शयन से पूर्व चौसर खेलते हैं। इसलिए मंदिर के गर्भगृह में सदियों से चौसर पांसे की विशाल सजाई जाती है। महाशिवरात्रि पर दरबार 24 घंटे खुला रहता है। शवन आरती रात्रि 8:30 बजे की जगह रात 3 बजे होती है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। पांडवों को यही भोलेनाथ ने दर्शन दिए थे। महाशिवरात्रि पर कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ विराजित है। यह 4 धाम में से एक है। पांडवों ने कौरव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव आराधना की थी और फिर यहीं से स्वर्ग के लिए निकल गए थे। शिवरात्रि पर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। परंपरा यह है कि इस दिन कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। यहाँ रात्रि में पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। महाराष्ट्र में पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर भीमाशंकर विराजित है। शिव ने ब्रह्मा जी से अजय का वरदान ले चुके भीमा का वध किया और यहाँ स्थापित हो गए। नवरात्रि पर 3 दिन विशेष अनुष्ठान की परंपरा है। यहाँ शिव की पूजा रात्रि में होती है। मान्यता है इस पूजन से भक्तों को दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है। यहाँ के दर्शन मात्र से मोक्ष प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में बाबा ने यहाँ विश्वनाथ के रूप में खुद को स्थापित किया है। भक्त मोक्ष प्राप्ति की इच्छा के साथ यहाँ दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। शिवरात्रि वर्ष में इसी दिन पूरी रात पूजन होता है। बाबा विश्वनाथ बाघंबर सदस्य में
दूल्हा बनते हैं। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है। एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र, वहाँ पूजन से काल्प सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि गौतम ऋषि के आग्रह पर शिव यहाँ विराजित हुए। यहाँ काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। ज्योतिर्लिंग के 3 चेहरे ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र के प्रतीक हैं। शिवरात्रि पर बाबा की पूजा सुबह 5 बजे शुरू होती है। सुबह, दोपहर व शाम को 2.5 घंटे की महापूजा की परंपरा है। 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, यहाँ हर कामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवघर में विराजमान है बाबा बैद्यनाथ। एक शक्तिपीठ भी है। मान्यता है रावण से शिवलिंग लेकर भगवान विष्णु ने इन्हें यहाँ रखा था। यहाँ भक्तों की मनोकामना पूरी होने से कामना लिंग भी कहते हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा का विशेष श्रृंगार और 4 पहर में शिव पार्वती का महाभिषेक होता है। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। द्वारकाधीश यहाँ महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। यहाँ पूजन से मन और शरीर जहर मुक्त होता है। गुजरात के द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। शिव ने पाशुपतास्त्र से दारुका राक्षस का वध कर भक्तों की रक्षा की थी और यहाँ ज्योतिर्लिंग में स्थापित हो गए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। श्रद्धालु यहाँ चांदी के नाग नागिन चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यहाँ शिव पूजन से मन और शरीर जहर मुक्त होता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है। लंका पर विजय के लिए श्री राम ने किया था महाभिषेक। शिवरात्रि उत्सव 12 दिन का होता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में राम ने लंका चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी और रावण के वध के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पूजन किया था। यहाँ दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। महाशिवरात्रि पर शिव पार्वती की रथ यात्रा निकलती है और यह महोत्सव 12 दिन तक चलता है। 12वां ज्योतिर्लिंग गणेश्वर है। महाशिवरात्रि पर बाबा की पालकी निकाली जाती है और रात्रि में महाभिषेक होता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गर्भगृह 24 खंभों पर बना है। मान्यता है यहाँ दर्शन करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। जीवन में सुखों की वृद्धि ऐसी होती है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शिवरात्रि पर 5 दिन उत्सव होता है। महाभिषेक व रात्रि में महापूजा होती है। शिव को पालकी में तीर्थ कुंड में ले जाते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।